हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये टॉपिक आता ही है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, अगर वहाँ पे आपका एसएसटी का पोर्शन है तो वहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1946 में आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था संविधान सभा का गठन? आपका 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? जो आपकी संविधान सभा है उसकी पहली बैठक, मतलब पहली बैठक आपकी कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, बट अगर आपका एग्जाम है तो आप इसे सिर्फ स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पढ़ लें। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? वो आपकी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बैठक में चुने जाने वाले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन में सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। एक होता है अस्थाई अध्यक्ष और एक होता है स्थायी अध्यक्ष। दोनों को देखेंगे, अभी दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहला यही है कि प्रथम बैठक में चुने जाने वाले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके अस्थाई अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? अगर पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो आपकी दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी? जो संविधान सभा है उसमें महिलाओं की संख्या क्या थी? जो महिला है उसकी संख्या आपकी 12 थी। क्या थी? 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या आपकी 7 थी। क्या थी? आपकी 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो आपकी प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दो क्वेश्चन बने हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निवचन कहाँ से हुआ था? तो वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन यही बनते हैं कि अध्यक्ष वाले क्वेश्चन, और वो आप याद रखते नहीं है, तो आपको यहीं से याद करके जाना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या है? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी हमने पहला क्वेश्चन भी पढ़ा था एक राजेंद्र प्रसाद का, और वो हमारे स्थायी अध्यक्ष भी थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष भी थे और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस चली? जो संविधान है उसके प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चली थी? तो 114 डेज तक उस पर बहस चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में समय लगा था वो कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना लगा था? 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज का टाइम आपका लगा था संविधान प्रक्रिया को पूरा बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? ये इंपॉर्टेंट वैसे भी है, और आज आप इसे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी आपका 26 नवंबर है और आज के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। तो आज से ही हमारा जो है संविधान जो है उसे पारित किया गया था। 26 नवंबर को ही उसे पारित किया गया था और हर साल इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? पूरे तरीके से इसे लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था लागू? 26 जनवरी 1950 को। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि पारित कब किया गया और लागू कब किया गया। तो लागू तो 1 साल बाद किया था, थोड़ा 1949 में तो पारित किया था 26 नवंबर को और 1949 को, और 26 जनवरी को 1950 को इसे पूरा तरीके से लागू कर दिया था। तो डिफरेंस देख सकते हैं, 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का कुछ 2 मंथ्स का डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जो हमारे भारतीय संविधान है उसके जनक किसे कहा जाता है? उसके जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल रूप से कितने भाग व कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको बताने हैं कि कितने भाग थे हमारे संविधान में। तो संविधान में आपके 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और कितने अनुच्छेद थे? आपके 395 आपके अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूची थी? तो आपकी 8 अनुसूची थी। तो भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूची आपकी जो थी वो आपकी 8 थी। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची हैं? पहले तो आपकी अनुसूची 8 थी, बट अगर वर्तमान की बात करें तो आपकी कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में आपकी 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा है उसकी आपकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आप खुद से सोचो, अगर हमारा लागू 26 जनवरी 1950 को किया था तो लागू करने से पहले अंतिम बैठक हुई होगी। तो 2 दिन पहले ही आपकी अंतिम बैठक हुई थी लागू करने से पहले। 24 जनवरी 1950 को आपकी अंतिम बैठक हुई थी संविधान की। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? जो संविधान की कुंजी है वो किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया।
जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक समाजवादी, निर्वेश, अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था, वो कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल था पहले 5 साल था, 5 साल से 6 साल कब किया? मतलब 5 ईयर से 6 ईयर कर दिया, वो 42वें संशोधन में किया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले 5 से 6 साल किया 42वें संशोधन में, फिर 6 से 5 साल कर दिया 44वें संशोधन में। 5 से 6 साल किया 42वें संशोधन में और 6 से 5 साल कर दिया 44वें संशोधन में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें को। किसे कहा जाता है? 42वें को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपका 61वां संशोधन था जिसमें आपकी मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन में बनाया गया? जो आपकी दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन में बनाया गया था? तो उसे आपके 69वां जो आपका संशोधन हुआ था उसमें आपकी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया? क्या है क्वेश्चन? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपका आयरलैंड से लिया गया था। मैं रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको यहीं पे लर्न हो जाए। नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? जो मूल अधिकार हैं आपके वो अमेरिका से लिए गए थे। तो याद रखना है, जो मूल अधिकार हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे मूल अधिकार? आपके अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो देश के किस संविधान से ली गई है? वो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेशक इनको नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एग्जाम से पहले बहुत काम आने वाले हैं ये। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक प्रणाली किस देश से ली गई थी? क्या बोला है? संसदात्मक प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो आपकी ये ब्रिटेन से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए थे? तो आपके मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई थी? संगठनात्मक व्यवस्था जो है वो आपकी कनाडा से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपकी जो भारतीय संविधान है उसमें आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो उनका आपका प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। किस में है? प्रथम अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी अनुसूची से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदाधिकारी वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? ये आपका द्वितीय अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय राज्य संबंध व बंटवारा, जो केंद्रीय राज्य संबंध और बंटवारा है ये कौन सी अनुसूची में है? ये आपका 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। भाषा का उल्लेख, जो भाषा है, भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? भाषा का उल्लेख आपका 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है दल बदल कानून किससे समाहित है? जो दल बदल कानून है वो आपका 10वीं अनुसूची में है। कहाँ है? 10वीं अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और जरूर पढ़ लेना बाद में भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? क्या बोला है क्वेश्चन में? जो 9वीं अनुसूची है उसे कब जोड़ा गया था? क्या बोला है? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संशोधन में आपकी जो 9वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। क्या बोला है? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? वो आपका है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? जो जम्मू कश्मीर है उसमें किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 310 अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में हुआ? जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किस भाग में है? तो वो आपका भाग 3 में है, मौलिक अधिकार का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद तक हैं? जो मौलिक अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं? जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके 6 हैं। कितने हैं मौलिक अधिकार? आपके 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान में कितने थे? वो आपके 7 थे। तो अगर पूछा जाता है अधिकार कितने हैं तो 6 हैं, और मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपका हटा दिया गया है? वो आपका संपत्ति का अधिकार है जिसे हटा दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, अभी 2 पार्ट और आएंगे आपके संविधान से रिलेटेड, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।